हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं बीएससीआईटी सेमेस्टर 5 के रिजल्ट के बारे में। और सही बताओ तो वो शॉकिंग है क्योंकि 50% ही रिजल्ट लगा है, मतलब 50% ही पासिंग है और बाकी 50% फेल है। इसके पीछे का अगर रीजन देखने को जाएंगे तो हमारा एनालिसिस ये बताता है कि बहुत लोगों को पूछने के बाद कि ये तो सिर्फ कोविड का हैंगओवर है यार। इसका मतलब क्या 2 साल आप लोगों ने एक ही टाइप का आंसर दिया है, विच इज कॉल्ड एज एमसीक्यूज टाइप का आंसर आप लोगों ने दिया है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर आपने हैंडल किया है। नेक्स्ट, आप लोगों ने जितने भी ऑनलाइन आपके सेशंस होते थे कॉलेज के थ्रू या फिर ट्यूटोरियल्स के थ्रू, जहां से भी आप लोगों ने उसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, 2 साल आपके ऐसे टाइम पास में चले गए। लेकिन इसका एक डीमेरिट आपके सामने है, विच इज कॉल्ड एज आपका सबसे बड़ा रीडिंग प्रैक्टिस जो था वो निकल गया है। यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। बड़े बड़े बुक्स पढ़ ही नहीं पाते हो, 2-3 पेजेस पढ़ लेते हो एंड देन यू आर लॉस्ट। देन कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे बुक्स पढ़ तो लेते हो लेकिन लिखने के लिए जब जाते हो तो यार लिखने का प्रैक्टिस 2 साल से निकल चुका है तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसे भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पूछा एंड हम लोग को रिव्यू मिला है। देन बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने लिखते लिखते नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बनाते बनाते याद करते हैं, लेकिन यार लिखने का आदत चला गया है, नोट्स बनाने का आदत चला गया है, तो इस वजह से उन लोग बहुत पीछे रह गए नोट्स बनाने के लिए। तो उस वजह से उनका नोट्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए उन लोग को केटी लग गया है। देन बहुत बार ऐसे हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने का कोशिश किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाएंगे, लेकिन ये 4 क्वेश्चन करके गए और वो चारों के चारों क्वेश्चन आए ही नहीं। तो इस वजह से भी उन लोग को केटी लगा हुआ है। कुछ लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वो आए, उन वो लोग पास हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वो उन लोग पूरी तरह से लिख नहीं पाए या फिर वो क्वेश्चन आए ही नहीं। देन बहुत बार ऐसे हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कुछ भी नहीं किया, वेट कर रहे थे बस कि कोविड आएगा और वापस एग्जाम नहीं होएगा और हम लोग थर्ड ईयर भी पास होकर निकल जाएंगे, 3 साल बीएससी आईटी का डिग्री डायरेक्ट हाथ में। ऐसा हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ नहीं। एटलीस्ट टू एटलीस्ट एक सबक तो मिला कि पढ़ना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद में जॉब लगता है, क्या करोगे जॉब लेकर। इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है समझो, अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम नहीं है केटी का पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ने जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया वो एकदम सुपर्ब यूनिवर्सिटी है। उन लोग का एग्जाम मतलब बीएससीआईटी सेमेस्टर 5 का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर 22 को खत्म हो गया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकला ना वो 15 मार्च 2023 को निकला। मतलब इन बिटवीन 120 डेज वो लोग क्या कर रहे थे उनको पता। अब इस 120 डेज की वजह से हमारे पास जो टाइम था, स्पेयर टाइम, अगर वो 60 डेज के अंदर रिजल्ट निकाल लेते या 90 डेज में भी निकाल लेते, हमारे पास 30 दिन 30 डेज एक्स्ट्रा होते, मतलब 60 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा होते पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हमारा सेमेस्टर 5 का केटी एग्जाम है कब? अब 15 मार्च को लगा रिजल्ट, देन 16 मार्च को एक सर्कुलर इधर उधर फॉरवर्ड हो रहा था कॉलेजेस के ग्रुप के अंदर, यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर वो आया ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आया नहीं तो जहां जहां से मिला था लोगों ने यहां वहां से फॉरवर्ड करने को चालू किया। तब समझ में आया कि 12 तारीख मतलब 12 अप्रैल को आपका केटी एग्जाम है। कौन सा? सेमेस्टर 5 का। ठीक है भाई, 16 तारीख को आपने रात को बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन ये सही है या नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर तो है नहीं, तो इसको मैं कैसे वेरीफाइड मानूं? तो यहां वहां पूछते 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 20 तारीख आ गई। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को 20 तारीख के बाद ही पता चला कि 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हमारा केटी एग्जाम है। समझे? अब जब उनको 20 तारीख के बाद में समझ में आ गया कि यार हमारा एग्जाम तो 12 अप्रैल को है, तो अब वो लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ऐसे ही गा रहे थे कि मैं गलत था, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मारो, मुझे मारो और क्या। अब क्या मैं सेमेस्टर 5 के केटी सब्जेक्ट्स कवर कर सकता हूं? यस यू कैन कवर 1-2 सब्जेक्ट्स तो 100% पॉसिबल है, निकाल सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट में भी इट इज पॉसिबल, फोर्थ सब्जेक्ट भी मे भी है, लेकिन 5 सब्जेक्ट्स अगर है तो समझ जाओ आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया था और पहली बार इसको टच करने वाले हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4 सब्जेक्ट पॉसिबल हो सकता है कि सब कुछ पढ़ने की वजह से आपका बहुत कुछ रह गया, हो सकता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन उसको अगर मुझे कवर करना है तो सिस्टमैटिक स्टडी करना भी पड़ेगा ना। तो सिस्टमैटिक स्टडी कैसे करेंगे? होप कर रहा हूं कि आप सेमेस्टर 5 का एक भी सब्जेक्ट पहली बार नहीं देखने वाले हो, तभी ये सब कुछ वर्क करेगा। तो हम लोगों ने हमारे कुछ स्टूडेंट्स से पूछा
और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया कि उन्होंने कैसे पढ़ा था। तो उस हिसाब से हम लोग ने थोड़ा सा अंदाजा लगा दिया है ना, हम लोग का भी उसके अंदर से एक्सपीरियंस डाल दिया। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहला कोई ऐसे सब्जेक्ट्स उठाना जो आप सही सही मायने में 3 यूनिट्स परफेक्टली कवर कर सकते हो। अगर 2 में केटी है तो आप 3 यूनिट्स परफेक्ट कर लेना, इससे आपके 45 मार्क्स कवर हो ही जाएंगे। इसके अंदर से 40 मिलना चाहिए, ऐसा ही कोशिश करना। देन 1 यूनिट बैकअप के तौर पे रखना, मतलब 15 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स टोटल कवर हो जाएंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन इसको सही तरीके से करना। अब कैसे करना है कि आपको हर टॉपिक को सही तरीके से रीड करना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो का हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि वीडियो आपको 24/7 अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। देन आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करो। देखो एक पूरा पैराग्राफ है, ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी लाइन्स है, लेकिन इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना 7-8 ही निकलते हैं। तो वो 7-8 वर्ड्स को है ना आप मेमोराइज कर देना, या फिर अलग से उसको मार्क करके रख देना, और उसी वर्ड्स को याद रखना। और उन वर्ड्स के ऊपर से अगर आप मेमोराइज करते हो उन वर्ड्स को, तो अगर वो वर्ड्स याद आ जाते हैं तो वर्ड्स के ऊपर आप पूरा का पूरा कंसेप्ट बना सकते हो। अब क्या करना, जब भी आप आंसर लिखोगे तो आंसर लिखते हो तो उस समय पे वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन जरूर करना। इससे क्या हो जाएगा कि राइट पेपर चेक करने वाला उस वर्ड के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर लेगा कि भाई इसने कंसेप्ट पढ़ा है, इसने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है। ऐसा मत करना सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना और अंदर कुछ भी लिखना। ऐसा करोगे तो जो पेपर चेक करने वाला इंसान है उसने भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर अच्छे बंदे के हाथ में अगर आपका पेपर चला गया तो वापस केटी लगा सकता है। तो बेटर वे में पढ़ना, अच्छे वे में पढ़ना, और आंसर भी सही तरीके से लिखना, इंग्लिश भी ढंग का लिखना। हाँ चलेगा, ग्रामेटिकल कोई देखने वाला नहीं है, हम लोग कोई एकदम परफेक्ट इंग्लिश वाले लोग नहीं है। सो अपने हिसाब से लिखना, अपने वे में लिखना, लेकिन लिखना जरूर। ओके। अब अगर मैं करंट डेट का बात करता हूं तो करंट डेट 23 है, तो हमारा एग्जाम है 12 अप्रैल के हिसाब से। 19 डेज हमारे हाथ में रहते हैं, तो 5 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है प्रॉपरली, कीवर्ड्स निकाल के, इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल के, और टॉपिक्स को, हर टॉपिक को कवर करके, और आपको 4 यूनिट्स कवर करना ही करना है। 5th यूनिट को हाथ मत लगाओ, जाने दो, भूल जाओ 5th यूनिट है, ठीक है। देन हम लोग ने हमारे पास आउट स्टूडेंट से कुछ फीडबैक लिया था, उन्होंने बोला कि उन लोग ने सिलेबस कॉपी और क्वेश्चन पेपर्स जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ना उसको साइड में रखा था, उसका उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के लिया था। इवन कुछ लोगों ने हैंडबुक या फिर नोट्स का भी प्रिंट आउट निकाल के रखा था, और उसके अंदर से, नोट्स के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन सिलेबस कॉपी और क्वेश्चन पेपर इसके लिए उन्होंने यूज किया था कि उसके अंदर समझ में आया कि कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सारा चीजें कंसेप्ट के ऊपर ही था, तो वो लोग कंसेप्ट को समझते थे, कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो भी देखते थे, और उस कंसेप्ट के अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बाजू में निकालते थे, और सिर्फ रिकॉल करते थे कंसेप्ट को, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट के हिसाब से कंसेप्ट को रिकॉल करते थे। और अगर रिकॉल नहीं हुआ तो वापस वीडियो देखते थे, लेकिन फास्ट मोड के अंदर। और ऐसे करके उन्होंने पूरा स्टडीज कंप्लीट किया। उनके पास ज्यादा टाइम था, हमारे पास कम टाइम है, लेकिन यही सारा चीजें अगर आप करोगे, आई एम गारंटिंग यू, यू कैन क्लियर अप योर केटीज, 100% श्योर। ओके। अब मैं द शिक्षक ऐप के थ्रू आपको क्या दे सकता हूं, तो देखो टाइम कम है, बट मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं। अगर आप सेमेस्टर 6 का ग्रुप बाय कर लेते हो, सेमेस्टर 6 के आपके जो सब्जेक्ट्स है उसका ग्रुप बाय कर लेते हो, तो मैं आपको सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपको केटी है वो आपको फ्री में दे दूंगा। इवन आप 50% डिस्काउंट अप्लाई करो सेमेस्टर 6 ग्रुप के ऊपर, कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 4000 रुपीज का जो आपका ग्रुप है वो आपको 2000 रुपीज को गिर जाएगा, मतलब 2000 रुपीज के अंदर आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों पढ़ने को मिल जाएगा। वी नॉट हैव टू वरी, सिर्फ अच्छी तरह से एग्जाम देना, टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर देना। ओके। जैसे आप वो बाय कर दोगे, आपका ऐप आईडी और केटी का जो रिजल्ट है उसका स्नैपशॉट लेकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप हम लोग को व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर सेंड कर देना। दैट्स इट, हम लोग आपके लिए वो चीजें कर देंगे। बस इस समय इस केटी का पूरा बाजा बजा दो, खत्म। ओके। अगर आप द शिक्षक ऐप के ऊपर नए हो तो आप एक बार theशिक्षक.com के ऊपर जाइए और वहां से वो ऐप डाउनलोड कीजिए। ओके। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारे बीएससी आईटी, बीएससी सीएस के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय।